को नहीं देखते थे, हमेशा रघुनाथ जी जैसे थे ना, पैर को देखते थे कभी। क्योंकि हमको कैसे मालूम पड़ा, एक बार बोले आपके सहेल, मेरे मम्मी को बोल रहे थे आपके सहेली आए थे, ये सत्ता जो होता है ये कीचड़ में रहता है और पानी भी नहीं लगता है, वो वैसे ही थे। शायद अभी होते मेरे जीवन में और भी मैं थोड़ा लाभवान हो सकती थी, पर भगवान के किशोरी जी ने यहाँ पर बहुत कृपा की। तो आप फिर सबसे पहले ये हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी से कैसे जुड़ी, ब्रज में कैसे आना हुआ? पिताजी के बाद में मेरे मम्मी आके पूछी थी तो वो तो नहीं आई थी। पिताजी बोले मुझे पता नहीं, कोई तो आई थी, मैं उनके मुंह को तो नहीं देखता हूँ, उनके नीचे देख के बात करता हूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ा कौन आए थे, मुझे लगा कि वो आई थी, साथ बात करती थी। वो बोले आपके पिताजी जैसे है ना, अगर उनके लिए कोई खराब सोचेगा, करना तो बहुत दूर का बात है, अगर कोई खराब सोचेगा तो भगवान का सुदर्शन उनको नहीं छोड़ेगा। क्या है तो वो बोली कि क्या कर रहे हो? मैं बोली ड्राइविंग कर रही हूँ। वो बोली फिर थोड़ा साइड कर सकते हो? तभी तो मैंने रो पड़ी, क्या बोलने वाली हो, मुझे क्या बोलने वाली हो? अभी बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो बस बोल नहीं पाई, वो बोली पिताजी, तो बस मैंने आप फिर आई नहीं वापस? आप घर में कभी ऐसे आजकल जैसे हमारा क्या है, हस्बैंड वाइफ हमेशा जैसा रिलेशनशिप है, पर तब कभी हम जब बड़े हो रहे थे कभी मैं देखी नहीं पिताजी माताजी कभी एक बार भी आर्गुमेंट किए होंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा जो होते हैं कभी नहीं। वो दूसरे लोगों के पिताजी जैसा नहीं है, इसे कंठी माला मुझे थोड़ा शर्म जैसा लगता था, सच में। आप उस समय देखते थे? पर बाद में तो इतना अच्छा उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, क्योंकि हमेशा जब बड़े हो रहे थे ना तभी पिताजी को भी हम रामचंद्र जैसा सोचते थे, क्योंकि उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव रामचंद्र जी जैसा ही था। और वृंदावन सो वन नहीं और नंद गाँव सो गाम और वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आपसे भक्तों को पता है कि हम और आपसे भक्त लोग लगातार श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से जो भी ब्रज में भक्त लोग आते हैं उनके अनुभव, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में ठाकुर जी कैसी कृपा हुई, वो लोग ठाकुर जी से कैसे जुड़े। जो लोग विश्वास, जिनको विश्वास नहीं होता, हमारा उद्देश्य यही रहता है, जो ठाकुर जी पे विश्वास नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वीडियो के माध्यम से सुन के देख के ऐसे विश्वास करें। तो आज हम ठीक आज उसी श्रृंखला में हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में एक माता जी आई हुई हैं जो कि उड़ीसा से हैं, और मैंने ज़्यादा उनसे अभी कुछ मतलब वार्तालाप नहीं किया है। मेरा मतलब की इच्छा था कि आप लोगों के सामने ही बात करूं, जो भी करूं, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो बनाया पहली बार, तो हम लोग कुछ बातें होती पहली बात कर लेते, लेकिन आपसे मेरा कोई मतलब ऐसा बात वगैरह नहीं हुआ है। तो जो भी होगा आपसे भक्तों के सामने ऐसा कोई हमारा मतलब तैयारी नहीं है क्या पूछना है क्या नहीं, बट हम ठाकुर जी बुलवाएंगे, जो पूछना होगा पूछवाएंगे। तो आइए बिना देर के हुए माता जी, सबसे पहले तो हमारे सभी भक्तों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको राधे राधे, हरे कृष्ण। सबसे माता सर्वप्रथम माता जी आप हमारे भक्तों को अपना थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम सस्मिता राय है, मैं उड़ीसा से हूँ, पर मैं रहती हूँ अमेरिका में। अमेरिका में 23 इयर्स हो गया मैं वहाँ पे रहती हूँ। मेरा परिवार वहाँ पे है, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, मेरे हस्बैंड और मैं रहती हूँ। और वहाँ पे मैं एक शिक्षार्थी हूँ, छोटे बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल में। बहुत अच्छा, देखिए शिक्षा के हमारे भक्तों को भी कुछ शिक्षा दीजिएगा। मैं इतना बड़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को शिक्षा दे सकूँ, स्पेशली भक्त लोगों को। वो भक्त लोग तो बहुत बड़े हैं, मैं तो उनका चरण का ये तो माता जी मानता होती है ना अपने आप को, जितना हम लोग छोटा समझें। नहीं, मैं तो सच में ही बहुत छोटी हूँ, सबसे बहुत ज़्यादा छोटी हमेशा महसूस करती हूँ। और मेरा गुरु महाराज भी हमेशा उनका ऐसा रहा है कि हमेशा आप लोग मीन्स बहुत छोटे सोचो अपने आप को, तो भगवान कभी ना कभी आशीर्वाद कर देंगे और भगवान कभी मिल भी जाएंगे। जी माता जी, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कि आप मतलब थोड़ा आप अपने फैमिली के बारे में बताइए और थोड़ा अपना बचपन के बताइए कि आप मतलब ठीक है कैसे। हाँ जी, मेरे बचपन उड़ीसा में कटा है, भुवनेश्वर में। मैं पैदा वहाँ पे हुई थी। मेरे पिताजी
एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, पर वो अपने आप में बहुत बड़ा स्टंच भक्त थे। अभी मैं महसूस कर रही हूँ वो पिताजी माताजी नहीं है इस धाम में अभी, पर पिताजी का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। पिताजी भक्त थे? हाँ, वो रामचंद्र जी को पूजा करते थे। वो ऐसे जॉब में थे, पर उनका बस जॉब और पूजा ही उनका काम था, और कुछ में उनका कुछ मायने नहीं रखता था। और वो इतना अच्छे भक्त थे। हमेशा मैं जब छोटी थी उनको देखी थी कि विदाउट अनियन गार्लिक में खाना है उनका, वो तुलसी माला है। पहले जब मैं छोटी थी मुझे लगता था क्यों पिताजी ऐसा कर रहे हैं, दूसरे लोगों के पिताजी जैसा नहीं है, इसे कंठी माला, मुझे थोड़ा शर्म जैसा लगता था। मतलब सच में आप उस समय देखते थे? पर बाद में तो इतना अच्छा उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, क्योंकि हमेशा जब बड़े हो रहे थे ना तभी पिताजी को भी हम रामचंद्र जैसा सोचते थे, क्योंकि उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव रामचंद्र जी जैसा ही था। और घर में कभी ऐसे आजकल जैसे हमारा क्या है हस्बैंड वाइफ हमेशा जैसा रिलेशनशिप है, पर तब कभी हम जब बड़े हो रहे थे कभी मैं देखी नहीं पिताजी माताजी कभी एक बार भी आर्गुमेंट किए होंगे। मतलब लड़ाई झगड़ा जो होते हैं कभी नहीं। वो तो एक बड़ा शिक्षा है हमारे लिए। मेरे बहन भाई हमेशा हम पूछते रहते हैं कैसे ऐसे चल मीन्स वो जीवन निर्वाह करते थे विदाउट आर्गुमेंट। एक ही आर्गुमेंट होता था उनका हर दिन। वो पिताजी सब्जी लाने के लिए जाएंगे, माताजी को पूछेंगे क्या लाना है, और माताजी बोलेगी जो मिलेगा ले आना। पिताजी बोलेंगे क्या बोलो, अपने मुंह से बोलो कुछ तो। बस वही आर्गुमेंट था बस। या और आजकल तो ऐसा कैसे नहीं है। खुद भी मैं नहीं हूँ ऐसे। जब भी सोचती हूँ तो लगता है कि कैसे ऐसा जीवन निर्वाह करता है। लेकिन माताजी आपके पिताजी का, आपके माताजी का मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब 75% आप पर असर हुआ है। बहुत ज़्यादा है। आज वो नहीं है। अच्छा। पर मैं इतना अभी जितना मेरे में थोड़ा ज्ञान हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा ही है, तो मैं उनको इतना याद करती हूँ। अगर वो होते तो मैं कितना उनके साथ मीन्स एक्सचेंज कर पाते। उनका वो भी इतना बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी देखो भक्त बन गई चाहे। हाँ जी वो भी बहुत ज़्यादा खुश। एक माता और मतलब माता पिता को बहुत अच्छा लगता है जब हमारा बेटा कोई अच्छा काम करता है या फिर अच्छी प्रगति करता है, तो अंदर से वो अलग ही खुशी होती है। उसको हम मतलब बता नहीं सकते शब्दों से। जी जरूर जी। वो तो बहुत खुश होते हैं, पर जहाँ पे भी होंगे वो जरूर खुश भी होंगे। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम तीनों बहन हैं, एक भाई है। तो ये भक्ति का असर सिर्फ आप पे पड़ा है सब पे? सब थोड़ा थोड़ा है, पर मैं बोलूँ भगवान का आशीर्वाद है, पर पिताजी माताजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा शायद रहा। क्योंकि खुद को तो नहीं बोल सकती कि मैं बड़ा भक्त हूँ, तो शायद ज़्यादा उनका आशीर्वाद है। और मेरे श्री जी के आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा है, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी हो रहा है। क्योंकि मेरे में कुछ नहीं है कि मैं जहाँ पे भी यहाँ पे जो बैठी हूँ ना, वो मेरे श्री जी के आशीर्वाद से बैठी हूँ, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। आप तो गोद में बैठी हैं श्री जी के। हाँ जी। तो आजकल उनका लगाव ज़्यादा रहता है, तो संसार के तरफ भी थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा लगता है, भगवान करे वैसा ही बना रहे। गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं थोड़ा आगे भी बढ़ सकूं, और उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं ज़्यादा मेरे अभी गुरु दीक्षा 2 साल भी नहीं हुआ है, तो मैं जितना अभी महसूस कर रही हूँ गुरुजी से जुड़ने के बाद, श्री जी से मेरा एक्चुअली क्या है, मैं अमेरिका में 23 इयर्स हो गया है, और मेरी बड़ी बेटी को 22 इयर्स। हाँ, तो वो थोड़ा श्री जी से ना बचपन से लगाव है उसका। वो कौन सा कंट्री में कैसा डीटी है वो देख के बता देगी कि इसी कंट्री का वो श्री जी का मूर्ति है। तो मुझे हमेशा लगता था वो इतना छोटी है, वो श्री जी से कैसे इतना जुड़ती है। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसे श्री जी से थोड़ा जुड़ सकूं, क्योंकि सबसे हम सीखते हैं। मेरा बेटी है पर मैं भी उससे आपका सब बेटी पढ़ाना है। मैं क्या करती थी प्रभु जी, मैं ना प्रिटेंड करती थी श्री जी मुझे थोड़ा और ज़्यादा लगाव दो। मैं ऐसे ठाकुर जी से थोड़ा ज़्यादा थी पहले, श्री जी से तो मैं सोचती थी कि मेरा श्री जी से भी थोड़ा लगाव हो जाए, जैसे दूसरों का है, मेरे बेटी का है, तो मुझे भी लगाव हो। मैं प्रिटेंड करती थी प्रभु जी। मैं प्रिटेंड करते करते 1-2
हफ्ता ऐसे चला जाता था कि हाँ जैसा लगता था, पर वो सही में नहीं था। अभी मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बस प्रिटेंड ही करती थी। कभी कभी रोना जैसा करती, शायद वो भी प्रिटेंड था, पर अभी मुझे महसूस हो रहा है कि वो अभी तो थोड़ा गुरु महाराज से मिला है, उनके कृपा से। बस श्री जी से अच्छा लगता है, रोना आता है। और ये अभी तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो ये सब गलियाँ कुंज गलियाँ जो है वृंदावन की, बरसाने की, और उनका आरती में वहाँ रह के हमेशा वॉच करती हूँ, तो आँखों में आंसू आ जाता है। शायद कभी मैं वहाँ पे बस सकूँ, ब्रजवासी भी हो सकूँ, मेरे श्री जी के चरण में मेरा बस मेरा माथा हमेशा रहे। तो अभी आप यूएसए में रहती हैं, तो मैं एक चीज़, और जैसे आपने बोला कि माता पिता, मतलब कितने साल का गैप रहा जानने का? पहले पिताजी गए कि माता जी? पहले पिताजी गए 2019 में, कोविड से पहले। मतलब अभी की बात है? हाँ जी। और माता जी बस 2023 में चले गए। हाँ, उनका प्रभाव। कैसा दर्द रहा था वो क्या? उस समय? आप कहाँ पर थे मतलब? मैं बोलूँ प्रभु जी क्या दर्द, अभी भी बोलूँगी तो आंखों में आंसू आएगा। क्योंकि मैं पिताजी से बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव था। माता जी से मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं। माता जी भी बहुत आदर्श महिला जैसी थी। क्योंकि तब क्या होता था घर में, जब भी हम देखते थे, क्योंकि माता जी का पैर अगर पिताजी के जूते में लग जाता था ना, वो जूते को उठा के प्रणाम करती थी। हाँ, तो वो देखे हैं तो हमारा बचपन ऐसा ही कटा है। तो एक बार मेरे पिताजी माता जी आए थे अमेरिका, और वहाँ पे भी ऐसा मेरे माता जी के पैर लग गया मेरे हस्बैंड के सामने। मेरे माता जी ने पिताजी के जूता उठा के प्रणाम की, तो मेरे हस्बैंड बोले देखो कितना कर रही है, वो तो उनको मालूम नहीं था कितना वो करती है। देखो कैसे पिताजी माता जी आपके हैं, तो आप भी कुछ सीखो उनसे, प्रभु जी मेरे हस्बैंड ने बोले। तो वही उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा मेरे जीवन में। और मैं यूएस गई शादी के बाद, तो मेरे बच्चे भी वहाँ पे पैदा हुए। मैं जब गई एक्चुअली मेरे प्रभु जी इस्कॉन में ज़्यादा जुड़े थे। हाँ, मैं मेरे शादी से पहले वो ये चीज़ आजकल माता जी बहुत अच्छी बात है कि भक्त से शादी हो तो जी दोनों भक्त होने चाहिए। हाँ, वो भगवान की कृपा रही, तो वो उन्होंने भी जुड़ चुके थे मैं जब गई। और मैं भी रामचंद्र जी को पूजा करते करते, हनुमान जी को पूजा करते करते बड़ी हुई थी। पर कृष्ण, और मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा जगन्नाथ धाम से मैं गई हुई थी, पर पता नहीं जगन्नाथ जी से इतना लगाव क्यों नहीं था। शायद बचपन से राम जी से प्यार हुआ था, पर वही तो सब है, वही कृष्ण जी है, वही राम जी है, वही जगन्नाथ जी अलग अलग लिए जी। पर वहाँ पे जब गई तो मैं यहाँ पे पूरी में हमेशा जगन्नाथ जी को देखते आई हूँ, और जब वहाँ पे गई जगन्नाथ जी को देखी तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मन में वही पूरी का जगन्नाथ जी है। यहाँ पे इतना सारा अलंकार पहन के जगन्नाथ जी को कभी नहीं देखे। वो तो ऐसे एक धोती के कपड़ा जैसा पहने, तुलसी का माला और फूल का कुछ है, ज्वेलरी का भी पहनते नहीं है, बस एक सोने के बेस के सिवा। तो बस मेरे हस्बैंड एक्चुअली वहाँ पे जुड़े हुए गए थे भगवान की कृपा से। तो प्रभु जी का, मेरे हस्बैंड प्रभु जी का ये था कि जब बच्चे होंगे हम बस उनको इस्कॉन में हमेशा लाएंगे, मन जो भी हो जाए। हम बस बचपन में उनको हमेशा हर संडे एटलीस्ट लेके जा रहे थे टेम्पल। और हमारा भगवान की कृपा से हमारे घर के पास भी एक टेम्पल है, 5 मिनट का रास्ता है। तो बच्चे लोग ने वहाँ पे बढ़ते बढ़ते टेम्पल जाते जाते मीन्स तीनों बच्चे अब बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, भगवान श्री जी की कृपा से बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, कभी सीखे नहीं। और अच्छा इंस्ट्रूमेंट जी, मतलब कोई चीज़ होता है ना आदमी देखने से भी आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना परिवेश जैसा हो वैसा ही हो जाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट भी सब 7-8 इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। और हाँ, उन लोगों से कम मिलाएंगे आप? वो लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि आजकल बड़े हो गए। कॉलेज में 2 लड़कियां पढ़ते हैं, एक बेटा है, वो अभी भी हाई स्कूल में ही 11th में है। लास्ट ईयर में बेटा को लेके आई थी। बेटियां अभी आजकल थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गए, वो अकेले चले आते हैं। लास्ट ईयर आए थे वृंदावन बरसाना, ऐसे हाँ यहाँ पे दर्शन करके गए हैं। बहुत अच्छा लगा। तो आप जैसे बता रहे थे कि माता जी, मतलब मैं ये पूछ रहा था जब माता जी आपकी एक्सपायर हुई थी तो आप कहाँ पर थे उस समय? जी,
मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पिताजी से हर दिन बात करती हूँ। वो लास्ट मोमेंट क्या था वो वही बताइए। बोल रही हूँ, हर दिन बात करती थी। जी। मैं स्कूल में शिक्षयित्री हूँ, जी। तो वहाँ पे पार्किंग लॉट में पहले थोड़ा देर पहले चली जाती थी वहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो तब का टाइम होता था कि मेरा पिताजी का संध्या आरती ख़त्म होता था। तो मैं वहाँ वेट करती हूँ कि पिताजी का संध्या आरती ख़त्म हो, थोड़ा 5-10 मिनट बात करके फिर स्कूल के अंदर जाती हूँ। उस दिन भी ऐसा हुआ, मैं फ़ोन की, पिताजी ने फ़ोन उठाए और मैं बोली कैसे हो। पिताजी बोले मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। हम लोग बैठ के, हम मीन्स मेरे भैया और मेरे जीजाजी, वो सब बैठ के थोड़ा बात करते हैं कि कल सुबह किसी डॉक्टर के पास मम्मी को लेके जाए। तो मैं बोली ठीक है, आप लोग बातें करो, मैं फिर कल बात करती हूँ आपसे, क्या हुआ मुझे बताना। पर प्रभु जी कल नहीं आया। तो लाया नहीं। नहीं, चार क्योंकि यहाँ वो जब यहाँ पर रात होता है तो वहाँ सुबह होता है। जी 4 घंटा के बाद मेरे बहन ने फ़ोन की, तभी मैं स्कूल से आ रही थी, निकल के आ रही थी। मेरा बेटा मेरे साथ था क्योंकि वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था तभी। तो वो मेरा जब भी बैठता है गाड़ी में तो वो पहले फ़ोन ले लेता है। तो फ़ोन लिया तो देखा मौसी ने क्यों फ़ोन किया इतने बार रात को, इतना लेट नाइट को। तो मैं बोली क्या हमारा यहाँ पे लेट नाइट? हाँ, वो वहाँ पे कुछ ख़रीदारी करते थी, मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे। वो बोला नहीं उनका इतना लेट नाइट में मौसी ने 3 बार फ़ोन की है, क्योंकि स्कूल में मैं फ़ोन चेक नहीं करती हूँ। तो मैं बोली ठीक है, उनको फ़ोन लगाओ और स्पीकर में रखो। वो फ़ोन लगाया। मुझे मन में होता था कि अगर वो उठ के पकड़ लेगी फ़ोन तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना लेट नाइट को क्यों रख के रहेगी। अगर वो उठा लिया तो मेरा मीन्स, मैं ड्राइविंग करती थी, मेरा हाथ मीन्स कैसा होने उस लगा। समय बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि माँ और पिता और पुत्र का नहीं तो अभी तो मैं नहीं जानती थी, पर कुछ है करके मुझे मालूम पड़ा कि क्योंकि इतना लेट नाइट को वो क्यों जग के रही है। तो फिर वो जब फ़ोन किया कि वो हेलो बोला, मैं बोली क्या यहाँ क्या है? तो वो बोली कि क्या कर रहे हो? मैं बोली ड्राइविंग कर रही हूँ। वो बोली फिर थोड़ा साइड कर सकते हो? तभी तो मैंने रो पड़ी, क्या बोलने वाली हो, मुझे क्या बोलने वाली हो अभी? बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो बस बोल नहीं पाई, वो बोली पिताजी। तो बस मैंने तो आप फिर आई इंडिया वापस आप? जी तभी क्या हुआ था, मेरे प्रभु जी, मेरे हस्बैंड इंडिया में थे। तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तीनों। पर मेरा एक हुआ था कि मेरे भाई इंडिया में शादी हुआ था, एक ही भाई है। मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरे जो छोटी लड़की थी वो थोड़ा अंडर वेट थी, उसका खाने का कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने नहीं आई थी। पर तभी मैं बोली थी मेरे हस्बैंड को, अगर मेरे पिताजी माताजी को कुछ होता है तो मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं नो मैटर व्हाट मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊंगी। तो प्रभु जी यहाँ पे थे। मैंने क्या किया, तीनों बच्चों को मेरे एक फ्रेंड के पास छोड़ के मैं बोली मुझे जाना ही जाना है। तो मैं उनको छोड़ के, क्योंकि उनका स्कूल वगैरह था, छुट्टी नहीं ले सकते इतना दिन, मैं प्रिंसिपल को बोल के बस आ गई, उसी रात को आ गई। बस आई, वो तो जा चुके थे। फिर भी थोड़ा मन में सुकून था कि एटलीस्ट आ सकी। आखिरी बार अपनी माँ को मतलब माँ को देखी नहीं, पिताजी तो नहीं, उनका तो जला दिए गए थे हम। क्योंकि आने में तो 24 घंटे से ज़्यादा लगता है। टाइम तो लगता है उधर से आने में। वो पूछे थे हम रखने के लिए, मैं बोली नहीं, हमारा हिंदू संस्कृति में जैसा है, और पिताजी तो इतना मानते थे तो उनका रखना नहीं है। वो तो मेरा अंतर में हमेशा रहेंगे, मैं इस जीवन में। वो प्रेम तो आजीवन ही रहता है पिता और पुत्र का हमेशा। जी बहुत। तो उस समय आपको ऐसा लगा कि राधा रानी मेरी बहुत परीक्षा ले रही हैं, ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं? तभी प्रभु जी मैं इतना ज़्यादा कुछ सोची नहीं। और पिताजी हमेशा बोलते हैं राम जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं। डिसबैलेंस नहीं हुई जी। क्योंकि पिताजी को देखी, वो ऐसे ही उनका मौत हुआ। वो रात को प्रसाद लिए, उसके बाद जाके बैठ के सोने के लिए प्रेयर कर रहे थे, वहीं पे गुजर गए। अच्छा, प्रेयर कर रहे थे, हाथ पे जोड़ के ऐसे बेड में बैठे थे। भैया भी खड़ा हुआ था क्योंकि बड़ा भैया उसी रूम पे सोता था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए भैया देख रहा था कि पिताजी का हाथ ऐसे धीरे धीरे नीचे हो रहा है बेड के नीचे। वो सोच रहा था कि कुछ शायद गिर गया, पिताजी उठा रहे हैं, पर वहीं पे वो बस जा चुके थे। तो उससे अच्छा ज़्यादा मौत क्या हो सकता है? बिल्कुल कि ठाकुर जी को। जी। और ऐसे शास्त्र में बताते हैं कि
हम जब व्यक्ति का मनुष्य का जब शरीर छूट रहा हो, वो जिस चीज़ के चिंतन करता है उसको उसी योनि में उसको मिलता और है। ऐसा भी होता है कि हम अगर इतना ठाकुर जी से प्यार है, लगाव है, अगर किसी के वजह से हम चिंतन नहीं कर सकते तो वृंदा सखी ने हमारे कान में तो ठाकुर जी का नाम बता देती है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी ने जरूर धाम में गए होंगे, वो अयोध्या धाम में गए होंगे उनके रघुनाथ के पास। तो वो राम जी की मतलब बहुत सेवा करते हैं। बहुत ज़्यादा। मैं इनसे, वो गृहस्थ थे पर वो एक्चुअली में संन्यास जैसा ही जीवन यापन कर। अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है तो मैं सोचती हूँ ऐसा कैसे कर पाई। इतना सालों तक एक ही सब्जी बनता था। मैं देखी हूँ शायद, अभी मुझे 50 प्लस है, मैं देखी हूँ शायद 40 साल का तो याद है। एक ही सब्जी हर दिन 24/7 वही सब्जी हर दिन जब तक गए तब तक खाते थे। उसमें नमक ज़्यादा नहीं होता था, तेल नहीं होता था, मसाला नहीं, वही सब्जी पोटैटो नहीं डालते थे, उनका डायबिटिक था। तो बैंगन और प्लांटेन जो बनाना बोलते हैं और बीन्स, बस यही तीनों का सब्जी बनता था। और सुबह उसको, दोपहर को उसको, ऐसा हमेशा वही एक सब्जी। अच्छा। एक सब्जी और उसमें कुछ मिलावट नहीं होता था। हर दिन उसी को खाते थे। मैं 40 साल तक देखी हूँ वही सब्जी खाए पिताजी। और उनका किसी भी, मेरी मम्मी के दोस्त हो कोई आते थे ना, कभी उनको मुंह को नहीं देखते थे, हमेशा रघुनाथ जी जैसे थे ना पैर को देखते थे कभी। क्योंकि हमको कैसे मालूम पड़ा, एक बार बोले आपके सहेल, मेरे मम्मी को बोल रहे थे आपके सहेली आए थे, ऐसे बोल के गए, उनके घर जाना है। तो पिताजी जिसके बाद बोले, मम्मी ने उनके घर गई तो उनको पूछे आप आए थे? वो बोले नहीं, तो मैं तो नहीं आई थी, तो बिल्कुल मैं आपके घर नहीं आई। तो पिताजी के बाद में मेरे मम्मी आके पूछी नहीं, तो वो तो नहीं आई थी। पिताजी बोले मुझे पता नहीं, कोई तो आई थी, मैं उनके मुंह को तो नहीं देखता हूँ, उनके नीचे देख के बात करता हूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ा कौन आए थे, मुझे लगा कि वो आई थी। तो वही लगता है, वैसे जीवन यापन करना इतना आसान नहीं है। और ऊपर से वो भी ऑफिस में काम करते थे, और ऑफिस में भी बहुत बार हुआ है, उनका बॉस कभी कभी आते थे हमारे घर में। एक बार ऐसा हुआ था मेरा बचपन में, पिताजी नहीं थे, मार्केट गए थे वेजिटेबल लाने के लिए, और उनके बॉस आए तो मैं उनको बात करती थी। तभी मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तो वैसे मेरे साथ बात करते थे। मैं बोली पिताजी नहीं है, शायद उनको लेट होगा, मैं सोची ये चले जाएंगे, पर नहीं गए, तो उनके साथ बात करती थी। वो बोले आपके पिताजी जैसे हैं ना, अगर उनके लिए कोई ख़राब सोचेगा, करना तो बहुत दूर का बात है, अगर कोई ख़राब सोचेगा तो भगवान का सुदर्शन उनको नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर के कोई आ रहे पिताजी के बारे में ऐसा बोल रहे। कम ही लोगों को ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बाहर के जो लोग बोलते हैं, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही सुनने को आता है। और ऐसा भी हमारे रिलेटिव हो, दूर का रिलेटिव, कभी अभी भी जाके पूछो ना, वो बोलेंगे वो तो राम जी के बड़े भक्त थे, राम जी के सिवा उनको कुछ मालूम नहीं होता था। हमारे घर में इतना मेहमान आते थे कि उनका टाइम मीन्स रेगुलर जैसे करते थे ना, टाइम शेड्यूल बना रखा, वो पूरा मीन्स उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। जो भी आए उनसे कम बात, बस जाके सो जाएंगे, क्योंकि रात को 3 बजे फिर जगना है, आरती करना है, रामचरितमानस पढ़ना है। तो वैसे ही थे। मैं वही सोच रही हूँ आजकल, वो संसार में रह के, जैसे हमारा पद्म पत्र होता है ना, जो कमल का फूल का पत्ता जो होता है, ये कीचड़ में रहता है और पानी भी नहीं लगता है, वो वैसे ही थे। शायद अभी होते मेरे जीवन में और भी मैं थोड़ा लाभवान हो सकती थी, पर भगवान के जी ने यहाँ पर बहुत कृपा की। तो आप फिर सबसे पहले ये हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी से कैसे जुड़ी, ब्रज में कैसे आना हुआ? वो भी किशोरी जी की पूरा कृपा है जी। प्रभु जी मैं क्या बोलूँ, मतलब ये कैसे हुआ आपके जीवन में? एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड हमेशा मंगल आरती करते हैं, तो हम बस कुछ भक्ति गाना ऐसे यूट्यूब में लगा देते हैं कंप्यूटर में, वो पूजा करते हैं। मैं भी वहाँ पे चैंटिंग करती हूँ। पर एक दिन ऐसे प्रेमानंद जी, मेरे गुरु महाराज है प्रेमानंद जी, तो उनका एक वीडियो हुआ आ गया, 6 साल का बात कर रहे हैं, 6 साल पहले का बात। तभी महाराज ऐसे माउथ पीस दे के बात करते थे, उतना ऐसा नहीं था। नहीं था। तो मैं सुनी, मैं बोली ये कौन संत है, बहुत अच्छे लगे, दिल को छू गए। तो फिर मैं जब मंदिर गई, इस्कॉन मंदिर वहाँ पे,
तो एक भक्त को पूछी, मैं बोली ये कौन है, आप उनको जानते हो? वो बोले हाँ, हमारा इस्कॉन का बगल में उनका आश्रम है, तो जानता हूँ। फिर थोड़ा सुनी, पता नहीं, फिर थोड़े दिन रुक गई, नहीं सुनी। फिर ऐसा हुआ होगा शायद 2 महीना के बाद फिर से आ गए। श्री जी का कृपा, वो तो करती रहेगी, वो तो छोड़ेगी नहीं, जिनको पकड़ लेती है। फिर से महाराज आने लगे, तो मैं सुनी, फिर प्रभु जी क्या बोली, इतना सुनी। मेरा 24 घंटे में 18 घंटा महाराज जी मेरे हृदय में रहते, उनका बात में। इवन स्कूल में होती हूँ ना, बच्चों लोग को कुछ दे दूँगी, वर्क करेंगे, मेरा कान में तो हमेशा महाराज जी का कुछ ना कुछ सत्संग हो, एकांतिक वार्तालाप हो, हमेशा लगता रहता है। और मेरा भी ये चैंटिंग रहता है। ये बहुत अच्छा है कि अपना कहीं भी रहें तो ये महाराज जी बोले हैं। ये जाते हैं स्कूल में तो लगाने देते हैं वहाँ पे? लगाने क्यों, क्या बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं चैंटिंग करती रहती हूँ, क्योंकि उनको लगेगा कि काम पे शायद असर पड़ेगा। मेरा काम पे असर नहीं पड़ता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कितना बार मेरे अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग आता है, मैं इसको काउंट करती हूँ, इसलिए इसको लगा के रखी हूँ। बच्चों को भी वही बोली हूँ, मेरे स्कूल के अदर जो कलीग्स है उनको भी ऐसे बोली हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा मीन्स महाराज जी का निर्देश में हम कर रहे हैं। मीन्स हमेशा लगता है कि श्री जी भी हमारे साथ हैं। और महाराज जी क्या बात बोलूं, उनकी इन्हीं की कृपा से थोड़ी सी श्री जी के लिए प्रेम हुआ, जो मेरे अंदर में बहुत सालों से था कि मैं श्री जी के साथ जोड़ सकूं। और आई एक बार तो, हाँ एक बार थोड़ा कुछ बताइए। हाँ जी, चमत्कार कोई हुआ? जी मैं इस्कन में बहुत दिनों से जुड़ी हुई थी। थोड़ा मेरे हस्बैंड भी इस्कन से ही मीन्स दीक्षा लिए हैं, अभी रिसेंटली मेरी बेटी भी ली है। तो मुझे लगा कि शायद इस्कन में तो इतना साल थी, इतना बहुत सेवा भी करती थी मंदिर में, तो अभी अगर मैं थोड़ा अलग संप्रदाय में जाती हूँ तो क्या उनका रहेगा रिएक्शन, कुछ रहेगा या कुछ, थोड़ा मेरे अंदर में आंदोलन जैसा चलता था अंदर में। फिर एक बार मैं संध्या आरती करती थी, मन में आया क्या करूँ, ऐसे बहुत दिनों से चल रहा है। पर उस दिन एक ऐसा सेंटेंस आया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो महाराज की ही होके रहूँगी। बस उसी दिन मेरा सब कुछ चेंज हो गया। बस दूसरे दिन से फिर मैंने और एक सखी के माध्यम से नवल नगरी बाबा जी का फ़ोन नंबर मिला। तो फिर मैं वहाँ से उनको कांटेक्ट की, तो वो बोले ये नाम जप करो। मैं तो पहले महामंत्र जापा करती थी इस्कन का, उसी के साथ, क्योंकि इसको भी इतना सालों से करती आई हूँ, छोड़ना इतना आसान नहीं है, दोनों को मिला के कर रही थी। बाबा जी भी बोले ठीक है, अच्छा कर रही हो। तो फिर करते करते मैं बोली मुझे दीक्षा लेना है हमारे। वो बोले आप तो इस्कन में हो, घर का माहौल भी इस्कन में है, एक साथ करोगे तो अच्छा रहेगा, आप वहीं पे करो। मैं बोली पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मेरे श्री जी की कृपा से मुझे बाबा मिले हैं, मेरे गुरु महाराज मिले हैं मेरे लाइफ में, तो मुझे प्लीज़ करने दीजिए। अगर आपको श्री जी आपके अंदर में बुला रहे हैं कि नहीं हो सकता तो ठीक है, वो भी मुझे मंजूर है, अगर जो भी आप बोलो वो ही होगा। तो मैं आई 6 महीने के बाद, जी 6 महीने के बाद आई, लास्ट ईयर जून में। फिर नवल नगरी बाबा ने मुझे बुलाए थे, आओ यहाँ पे हम बात करते हैं। सुबह गई, वो बोले माता जी नहीं हो सकता, ये तो आपका पहले बार आप आए हो और पहले बार मुलाकात हो रहा है, ये इसमें ऐसे महाराज तो राजी नहीं होंगे, आप नेक्स्ट टाइम आओ। मैं बोली आपको श्री जी जैसे बुला रहे हैं ऐसा बोल दो, हाँ बोलोगे भी मुझे बहुत खुश होगी और नाम भी चलेगा। मैं पर नेक्स्ट ईयर मैं नहीं बोल सकती, मैं भी एक कैंसर पेशेंट हूँ, कैंसर मुझे 10 साल पहले हुआ था, तो ऐसे भी किसी का भी जीवन का कभी भी समाप्त हो सकता है, किसी का कोई फिक्स नहीं है, नहीं वो जीवन का कोई मतलब वो नहीं है। तो मेरा भी तो कभी भी हो सकता है, अगर मैं मीन्स जीवन समाप्त हो जाएगा गुरुजी से मिलने से पहले, तो बहुत बड़ा तकलीफ तो अंदर में रहेगी, मेरा बहुत बड़ा तकलीफ रहेगा। पर मैं उनको ऐसा बोली नहीं, मैं कैंसर पेशेंट, वो मेरा अंदर में मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कुछ भी प्रभाव उनके ऊपर पड़े, और वो भी ऐसे हैं, वो संप्रदाय किसी का प्रभाव आने नहीं देते हैं, महाराज की कृपा जिससे ऊपर होता है उनको लगता है। मैं उसी दिन पहली बार मैं सोच रखी हूँ मैं महाराज का, मैं NRI ग्रीन्स में रही
हाँ, वो भी एक बड़ा चमत्कार है। मैं एक प्रभु जी से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे वृंदावन में। मैं जब आती हूँ तो वृंदावन वो सब अरेंज करते हैं, कहाँ पे गाड़ी जाएगा, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट से लाएगा, मैं अकेली ही चली आती हूँ। तो वो एक बार क्या हुआ, मैं इस्कॉन के बगल में हमेशा रहती थी क्योंकि मैं मंगल आरती जा सकूँ अकेली। तो एक बार वो क्या किया, लास्ट ईयर मुझे NRI ग्रीन्स में रखे, मुझे पता नहीं था, पहली बार वो बोले माता जी आपको अपार्टमेंट में रख रही हूँ। मैं बोली प्रभु जी वो अपार्टमेंट में रख रही हो क्यों, मुझे तो पता नहीं, वो अपार्टमेंट में क्यों रख रहे हो, क्यों ऐसे करके मैं थोड़ा गुस्सा हुई। वो मेरे मीन्स मुझसे बहुत छोटे हैं। मैं बोली प्रभु जी वहाँ पे क्यों रख रहे हो। फिर जब आई मैं गई ऊपर में, मुझे चाबी दिए। मैं बोली प्रभु जी जैसे भी हो, क्योंकि उससे 2 साल पहले मैं हमारा से मिलने के लिए बहुत चाहती थी पर नहीं हो पाया था। तो मैं बोली प्रभु जी इस बार तो जो भी है मैं महाराज के दर्शन करते ही जाऊंगी। वो फिर ताला खोल दिए, फिर बोले माता जी आपको महाराज जी का दर्शन करना है ना। मैं बोली प्रभु जी इस बार तो मुझे प्लीज़ लेके चलिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ पे कैली कुंज है, कहाँ पे महाराज रहते, कुछ भी पता नहीं था। तो मैं बोली जब मुझे इस बार लेके चलिए, वो बोले माता जी आप, तभी महाराज परिक्रमा मार्ग में आते थे, परिक्रमा मार्ग में उनका 2-2:30 बजे सुबह आते थे। वो मुझे बोले माता जी आप 2 बजे नीचे आ जाना, आपके गेट के सामने खड़े हो जाना, महाराज वहाँ वहीं पे गुजरते जाएंगे। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मैं बोली इसी गेट के सामने? वो बोले हाँ माता जी। मैं बोली कहीं पे जाना नहीं है? वो बोले नहीं, बिल्कुल वही गेट के सामने। मैं बोली क्या कृपा है, श्री जी ने क्या अरेंजमेंट करके रखे हैं जी, बहुत ज़्यादा कृपा की है। फिर गई नवल नगरी बाबा को पहले बार मिली, उनको बोली मैं तो आज मेरे भगवान जी के दर्शन किए, क्योंकि जब मेरे बाबा जी जा रहे थे परिक्रमा मार्ग में तो मुझे उनके सिवा और कोई दिखे नहीं, उनके साइड में कौन है, बस एक लाइट जैसा आ रहे थे। तो मुझे तो इतना क्या वो मैं वर्ड में बोल नहीं सकती जी, उसका वो दर्शन का आनंद ही कुछ और होता है। तो मैं वही श्री जी का मीन्स कृपा ही मानती हूँ, क्योंकि कहाँ पे रहना, उनकी कृपा ही है कि आज आप उनके गोद में बैठी हैं जी बरसाना में जी। अभी तो इस बार फिर 15 दिन के लिए मैं बोली वृंदावन तो जाना ही जाना है, गुरु पूर्णिमा है, मीन्स मेरे लिए तो अभी मेरा गुरु जी सब कुछ है। तो अभी यहाँ पर आपको बरसाना आकर कैसा लगा कुंज बिहारी जी? ओह क्या बोलूँ, वो तो के लिए कुछ बोल के जाइए। जो बोलते हैं ना राधा रानी की कृपा ना हो तो वृंदावन भी नहीं आ सकते। आप दिल्ली आओगे, इवन मेरा एक फ्रेंड है वो मथुरा तक आई पर वृंदावन नहीं आ सकी। तो वही बोलते हैं। और ये बरसाना है, बोलते हैं ये श्री जी का बेडरूम है। तो यहाँ पे आने के लिए भी कुछ स्पेशल क्वालिटी चाहिए, जिसको श्री जी लाती है वो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। बहुत से लोग वृंदावन से लौट जाते हैं। जी नहीं आ पाते, पर श्री जी की कृपा है, हमेशा रहता है कि वो मेरे साथ है। कल भी गए थे श्री जी के मंदिर में, श्यामा जी बहुत सुंदर दिख रही थी, फूल बंगला में दर्शन किया जी खास दर्शन था। जी। विनोद बाबा जी के आश्रम गई और वो तो बहुत अच्छे संत है, उनका दर्शन भी हुआ। और रमेश बाबा जी के दर्शन करने की इच्छा भी है, दर्शन करते जाएंगे, क्योंकि संत लोग का दर्शन अपने जीवन में बहुत प्रभाव लाता है। तो बस संतों का दर्शन से तो जीवन एकदम हाँ जो सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है दर्शन मात्र से। अगर उनका एक बार कृपा दृष्टि पड़ जाए तो नहीं, अब अगली बार आएंगे तो आपको जरूर दर्शन करवाएंगे पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज जी। जरूर। अगली बार थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाया। श्री जी मेरे प्रेयर सुने। जी बस मैं फिर भी अभी मैं वृंदावन में हूँ और 4-5 दिन 17 तारीख को मैं वापस जा रही हूँ भुवनेश्वर, उड़ीसा में थोड़ा रहूँगी। हाँ सही है, क्योंकि वहाँ से आना कम हो पाता था, भारत में आकर धाम का दर्शन करना चाहिए। वो तो मेरा इस बार प्रायोरिटी रहा कि यहाँ पे आओ वृंदावन और श्री जी के मीन्स बरसाना में आओ, वो मेरा प्रायोरिटी था इस ट्रिप का। तो आजकल तो और कुछ मैं सुनती भी नहीं हूँ, मुझे जाना ही जाना है, मैं टिकट कर लेती हूँ और आ जाती हूँ। और भगवान की कृपा रही, नहीं तो यहाँ पे आना में इतना आसान भी नहीं। बहुत लोग बहुत बार बोलते हैं आएंगे प्लान करते रहें, होता नहीं है। बस उनकी कृपा जब होगा हो जाएगा। जितना भी मिल रहा है बहुत मिल रहा है, क्योंकि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। मैं तो जानती हूँ मेरा हृदय को, मेरा अंदर में क्या क्या कीड़े मकोड़े हैं वो मैं जानती हूँ, पर उन मेरे गुरु जी से मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा माता जी।
और मैं कोशिश करूँगा जब आप अगली बार आएंगे तब काफ़ी थोड़ा समय निकाल के आपसे, और मैं आपसे मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने कीमती समय हमारे भक्तों के बीच रखा, इतना समय दिया। बस मेरे ये नहीं था कि मैं आऊँ लाइमलाइट में, जी। या ये सब मुझे इतना भी पसंद नहीं है। आपने बोले हाँ ये ज़रूरी है। हाँ जरूरी है, तभी ना जैसे मतलब जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को विश्वास हुआ ठाकुर जी पे, वो लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि कौन किसकी बात किसको अच्छी लग जाएगी कोई नहीं जानता। बस वही हाँ। ये इसको मैं जी। ये पॉडकास्ट के माध्यम में बोलती हूँ, ये जी। मेरा सेवा है जी। और कुछ भी नहीं है। जी। ये पब्लिसिटी वगैरह मुझे पसंद नहीं। मैं कभी कुछ अपलोड नहीं करती हूँ, मेरा फेसबुक में कुछ पिक्चर नहीं होता जी। है। मैं भी धाम आती हूँ, मेरा खुद का पिक्चर मैं कभी नहीं लेती जी। हूँ। तो अगर प्रभु जी के मीन्स कृपा रहा, वो बोले किसी का सेवा हो जाएगा, तो बस ये मेरा तो सेवा। हमारे भक्तों के जाते जाते अपनी जैसी माताओं को क्या बोलना हाँ। चाहेंगे जो अभी संसार में लिप्त हैं? मैं इतना बड़ी नहीं हूँ कुछ बोल फिर भी सकूं। थोड़ा सा मतलब हिंट दे सकती हैं, ये कर सकती हैं। बस वो श्री जी को बुलाते रहिए। हाँ, नाम जप गुरु जी मिल जाएंगे, गुरु जी के कृपा से नाम चलता रहेगा। जी। और क्या है, और कुछ नहीं है हमारे जीवन में, बस इतना ही मैं बोलूँगी। बहुत बहुत माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को राधे।